हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। जो सभी नियम हैं, इस वीडियो पर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके सवाल लेकर आएंगे। पहले इसके नियमों पर हम जान जाएंगे, एक नज़र डालेंगे कि इसके नियम क्या है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए, क्षेत्रफल के हर क्षेत्र में आते हैं, हर क्षेत्र में, हर परीक्षा में ये सवाल और ये फार्मूले आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य नियम है, पहला नियम है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। पहला है, लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा में लंबाई। ये कंफर्म कर लीजिए, ये दोनों तीनों एक ही फार्मूले के हैं और जिससे आप बना सकते हैं। अब दूसरे में देखें, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। और तीसरा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग चाहे 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग। ठीक है, अब इसमें वर्ग का विकर्ण है जो बराबर करनी में 2 गुणे भुजा का वर्ग, भुजा ओनली भुजा, सॉरी। अगला है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, क्योंकि चारों भवनों का होता है। देख रहे हैं ना। अब इन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को होता है जो दुगना होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब ध्यान देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है यस कोष्ठक में यस माइनस ए कोष्ठक बंद यस माइनस बी कोष्ठक बंद यस माइनस सी। ठीक है, जहाँ एक कर्णी के अंदर रहेगा, फिर जहाँ यस बराबर 1/2 हो वहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, जिससे त्रिभुज का भुजाएं ज्ञात हो सकती है। चाहे इसको हम ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 कर इसकी भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ एक भुजा को। और इसमें यस का मान रखकर, यस बराबर होता है यस का मान रखकर इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले फार्मूले पर ध्यान देंगे हम। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है, इसमें है, ये भुजा वाली समद्विबाहु त्रिभुज की अंतवृत्ति की त्रिज्या a/2 कर्णी में 3 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है, ए भुजा वाली समद्विबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a कर्णी में 3 होता है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, और समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1 विकर्ण का गुणनफल होता है। अब इसमें अगले हम पर ध्यान देंगे, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण के आधे का भाग एक समचतुर्भुज की एक भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कर्ण चतुर्भुज की भुजा होती है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उसके बीच की दूरी। ठीक है, फिर है, 7वां है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके विपरीत दिशा जो होती है, शीर्ष होता है, जो विकर्ण पर डाले गए लंब के B1 तथा P2 होता है, तब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, P1 + P2 × D होता है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, B1 B2 A B C D ये चतुर्भुज है, इनका ये लंब होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त का परिधि होता है 2πr, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। अब ध्यान देंगे इस पर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² हो गया। अब फिर अर्धवृत्त का परिमिति होता है πr + 2r होता है। चाप की लंबाई 2πr थीटा होता है, बटा में 360 का मान होता है उसमें। वृत्त AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुणे चाप AB गुणे r या πr² θ/360। ये सभी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पर लिखकर इसको याद कर लीजिए, जो सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं इस पर सवाल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।